क्यूएम लेड बाई अल्ताफ हुसैन उसको तस्लीम करे और मुझे दावत दे। आप देखिए कराची का क्राइम, तमाम चोरियां डकैतियां, और एमक्यूएम स्वीप करेगी। मैंने साफ कहा पब्लिकली बजट में, मेरी राब्ता कमेटी, पूरी राब्ता कमेटी करप्ट हो गई है। ये छतें बेच रही है, ये प्लाट बेच रही है, ये चाइना कटिंग कर रही है। मैं करप्शन को खत्म करने के लिए मैंने ये तहरीक बनाई थी, महाजनों को हुकूक दिलाने के लिए तहरीक बनाई थी, जाती फायदे के लिए, जाती मफादात के लिए नहीं बनाई थी। ये करप्ट हो गए तो मजमा खड़ा हो गया था और 90 में घुस गया, और ये पीछे के दरवाजे से यही लीडर निकल के भाग गए थे। फिर उन्होंने मुझसे माफी मांगी, फिर दोबारा हल्फ उठाया कि आइंदा हम इस किस्म की गलतियों में नहीं पड़ेंगे। जब मैंने पहला जलसा किया नेशनल पार्क में 8 अगस्त 1986 को, तो उससे पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। यानी अयूब खान के जमाने में तुम्हें बहुत छोटा था। जब अयूब खान ने बेईमानी करके फातिमा जिन्ना को, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इलेक्शन में हराया, जनरल इलेक्शन में, तो कराची के और हैदराबाद के लोगों ने साथ दिया था फातिमा जिन्ना का। तो पेशावर से मैं ट्रक भर के लाया था कराची पर अटैक करने के लिए। उस वक्त तो आप लोगों ने एतराज किया नहीं कि साहब, और हम जो थे, मैं छोटा था, बहुत छोटा था, मैं देखता था कि महल्ले के लोग रात को जाग रहे हैं और डंडे उनके हाथ में है और हाथों में पत्थर है, वो खंबे बजा रहे हैं और पूरे किसी के पास हथियार नहीं, और वो हमलावर जो थे वो सारे मुसल्ला थे। तो मैंने कोई बुरी बात नहीं, तो मैंने कहा कि आप ये टीवी न काम आएगा, न फ्रिज काम आएगा आपका। आप अपने दिफा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी माँ, बहन, बेटियों, मासूम बच्चों के, बुजुर्गों की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ के लिए असलाह के लाइसेंस बने। Thank you for watching the full video. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डर्टी पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स पे बात आ गए। वो कह रहा मैं असला ट्रक भर के लाया था, उस वक्त किसी ने नहीं रोका था। फिर ये असला इस वजह से ज़रूरी था, अपनी माओं, बहनों, बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। फ्रिज टीवी ना लो, ये असला लो, ये इसने कहा था। क्या अब ऐसे हालात नहीं हैं? जाके पूछो सदाकत अब्बासी की बहन से, उसको क्या कहा था एक लेफ्टिनेंट ने जाके कि आप मुझे बड़ी खूबसूरत लगती हैं, अपने भाई को समझा लो वरना मैंने आपको ले जाना है। ये पहले मैं सोच रहा था ब्रेकिंग न्यूज़ में इसको दूँ, इस डायलॉग को, फिर रुक गया। जाके पूछो उमर डार और उस्मान डार की बीवियों से, उसकी वालदा से जाके पूछो क्या अभी भी असला ज़रूरी है कि नहीं है, ये आप पे छोड़ा है। एक और बात कर लें, इमरान खान को उसके बेटों से बात की इजाज़त नहीं मिली। एक बात कानूनी तौर पे ये है, गैर कानूनी तौर पे जहाँ मर्जी ग्वांतानामो बे से भी कॉल हो जाती, कानूनी तौर पे तो इसको है। क्या जब मरियम के तकिए के नीचे से निकला था, ऊपर तकिया रख के तो ऊपर बैठ गई थी, फिर आके मर्दों और ख़वातीन ने उसको खींचा था, कह रहे थे कि आज मेरी हर चीज़ इन्होंने कर दी, और मर्दों ने मेरी जीनत पे भी हाथ डाला था, कोशिश नहीं की, डाला था। उस वक्त उसको किसके कहने पे दिया गया था? एक पुलिस वाली सुपैन के ऊपर डाल दिया गया केस के ये इसने, हालांकि वो नहीं था। वो शहजाद मेजर, रिटायर मेजर शहजाद सलीम जो डीजी नैब था, उसने दिया था इस सुपैन को कि जाके तेरा नाम ले रहे, दिया मरियम को उसने था बाजवे के कहने पे। ठीक है, भड़क मार के आया था, मैं जाके इसी उतारता हूँ, उतारा क्यों नहीं था इसको? उस वक्त भी नहीं अपने सज्जन दुश्मन का पता लगा। कह रहा मुझे मौका नहीं मिला, मैंने इसको फायर करना था, फायर फ्रॉम सर्विस। अच्छा जी, ये भी बात कर लें, चलो कोई बात नहीं है। वहीं पे जेल के अंदर ही ताजी गोकर, नाजी गोकर, इनके और जफ़र सुबारी के बंदे होंगे, वो करवा भी देंगे बात।
एक तो ये बात हो गई। क्रिकेट की मुबारकबाद मैंने दे दी है आपको, मज़ा तो फिर है जब इंडिया पाकिस्तान का है। मोहम्मद अली दुरानी, आपको पता है लैचियाँ सप्लाई करता है। इसकी शक्ल भी देख लो, गौर से देखना। अगर आपने मंडी फिल्म देखी हो तो उसमें ये 3-4 इस तरह के हैं ब्रूथल जो आते हैं ना सप्लायर, जो उनमें से फिर इसका मुवाजना शक्ल से, शक्ल अल्लाह ताला ने दी। बात जिसे को कहते हैं ना आटा बांधा, वो मरासी आपस में कहते हैं बांड मरासी के आटा है तो बड़ा वधिया बनता है, वो भी तो है ना, पहचान लेते हैं ना आटा। तो वो भी शक्ल अल्लाह ताला ने बनाई, तो इसको किसी और बात से कंपेयर ना करें। मेरी कई बातें उस वक्त से के हिसाब से होती हैं। अच्छा जी, ईरान के पीछे क्यों लगा है जी जो बाइडन बुढ़ा और याहू याहू नाथन नितिन याहू, वो जो पायलट थे ना जिन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, उन्होंने ट्रेनिंग ईरान से ली है। चलो जी ले ली, थोड़ी मुसाद कितने बढ़ गई, जो बिलियन ट्रिलियन हमारे पैसों से सूद के खाने लेते हो, जो IMF को हम सूद देते हैं वो भी उधर ही जाता, आपके बंदे ही बैठे में। तो वो किधर गई थी, सुती सी ISI की तरह, नंबर 1 पी के सुती हुई थी, या बीवी नंबर 3 के पास था, या फिर उनको हाँ वो जो थी मॉडल्स के शौकीन उधर था। इस वजह से ईरान के पीछे लगा, ईरान को घेरा डालने के लिए। बहरा रूम में तो खारिज हुई नक नहीं जाएगी, बहरा रूम में वो पहुंच गया है अमेरिकी बहरी बेड़ा, तो उसने हर तरफ से नज़र रखने, तो ये दरमियान में ही है। अब क्या है जी, इसके जो घेरा डालने के लिए पहले उसकी बुनियादें कमज़ोर की जाती हैं, पहले गिरदो नवा का एटमॉस्फियर कमज़ोर किया जाता है। मसलन ये देखे जी, जॉर्डन है एक तरफ, इसके जो बात कर रहे हैं गजा स्ट्रिप की, जॉर्डन के पीछे सऊदी अरब है। जॉर्डन वैसे ही उर्दन जो पाकिस्तान की लड़की उनकी है, अब तो मलका वहाँ पे है, वो आ गया, उसका बेटा आ गया। अच्छा जी, पाकिस्तान में एक डिप्लोमेटिक था, उसकी बीवी उसकी बेटी पसंद आ गई, तो बादशाह जब आया था ना कतर में, भुट्टो ने बुलाए थे, तो यहाँ से अपनी अपनी पसंद की जो कनीज़ें खादमाएँ और रियाया वो चुन चुन के लेके गए थे। उनमें से ये जो जॉर्डन के जो बादशाह था ना, तो किंग हुसैन, उसके आहो उसके जो थी वो कराची से लड़की थी, बड़ी खूबसूरत, 6.25 फुट के कद की थी, और थी मलका बनने के काबिल थी। फिर किधर से किधर चले गए, देखी भी जो है, तो फिर इस वजह से। अच्छा जी, जॉर्डन कंगला मुल्क है, वो तो हमारे एक मियाँ अजहर का बहनोई, या बहनोई यहाँ, तो उसका हमाद अजहर का फूफा वहाँ पे नेट बोल्ट जो है ना सप्लाई करता है। यहाँ पे मियाँ सईदा डेरा ठोकर ने आदमी जो जो है यार, कहाँ से, मुल्तान रोड चुंगी जहाँ होती थी, इसके मंसूरे के साथ, वहाँ पे किसी से भी नबीने से पूछ लो मियाँ सईदा डेरा के, तो कहेगा वहाँ पे बनाता था, लोहारी है ना ये। इस वजह से जॉर्डन में उनके पार्ट टाइम मुंशी था, तो मुझे सारा कुछ पता कितनी के उनकी वो है। पीछे सऊदी अरब, वो तो ऑलरेडी इनके है, उसने कुछ कह रहे नहीं। फिर इस तरफ आ जाओ जी, एक तरफ कब्रस है, वो आधा तुर्की के पास, आधा यूनान के पास है। तुर्की भी कंगला 30 लीरे का हो गया, 4 लीरे से $1 के 4 लीरे मिलते थे, अब 29-30 का हो गया जी। अच्छा जी, तुर्की भी कंगला ही है जी, ये जिनको नहीं पता ना वो इसको अमीर समझते हैं। अच्छा, परली तरफ कब्रस आ गया, वो भी अब आधा डिस्प्यूट है, आधा तुर्की के पास, आधा मैकडो ग्रीसलैंड के पास है। फिर आ जाए लेबनान तो पिछले 40-50 साल से जंग में ही है। अच्छा, लेबनान के साथ आ जाए सीरिया, ये ऐसी अजीब व गरीब इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। सीरिया में तो हालत जंग है, 12 साल हो गए वहाँ पे भी। उनके भी जो बशारुल असद की एक अम्मी हजूर जो है ना, वो भी पाकिस्तान से है, एक हाफिज असद की जो एक बेगम थी ना,
वो भी पाकिस्तान से है। कहाँ कहाँ इन्होंने अपने भनवैया और साले भुट्टो ने बनाए थे कि ये भी ले लो तो ये भी ले लो तो सब कुछ ले लो। मिस्र इकॉनमी चुस चुस चुस, वो बाकर रजा उधर से ही आया था जो स्टेट बैंक का गवर्नर लगा था, फिर वहाँ से ही आया था। तो उसने क्या करना था इसके साथ। अच्छा जी, जब उसके साथ सूडान आ गया जी, फिर लीबिया भी आ गया साथ साथ ही। इन्होंने खाक अपना साथ देना है इनकी जो गजा की पट्टी वालों को। अब वो कह मैंने इनका कला कमा करके ही हटना है। इसराइल के खिलाफ 60% से ज्यादा नफरत मुसलमानों में बढ़ गई है। वो कहता हूँ नहीं मैं मानता, अब नहीं मैं मानता है इसका। पहले थे 52-55% संभाल के रखे हुए थे ना, अब सऊदी अरब के वहाँ भी MBS के हाथ से निकलती जा रही जब का इसराइल सुना तो चले जी। अच्छा जी, अल्लाह ताला से आलमी जंग से बचाए। यही नहीं कि मैं डर रहा हूँ, उसको डरना ही चाहिए, जंगों से डरना ही चाहिए। तंग आमद और जंग आमद होती है। अच्छा जी, फिर आगे बात करें। नवाज शरीफ साहब को चार्टर तैयारा दुबई से लाएगा, लेकिन अभी तो लाले पड़े हुए, वहाँ पे मुलाकात नहीं हो, तो अपनी मीटिंगों में लगे हुए। और नवाज शरीफ भी डर रहा है कि यार किसी ने मुझसे सवाल कर दिया कि इसराइल के बारे में, क्या तो मैं क्या कहूँगा, मैं तो इसराइल का एजेंडा पूरा करने आ रहा था, फिर क्या होएगा, चाय का चुस्का। हाँ अच्छा जी, वो आ रहे, अभी तक तो आ रहे हैं लोग, ये कह रहे नहीं आ रहे हैं, आगे देखते क्या था। शेख रशीद साहब 25वां दिन हो गया गायब है। वो कहा था 10 तारीख तक कर लो, 10 गुजर गई, आज फैसला आएगा काजी फायज ईसा का, और 10 तक उन्होंने जो करना था करना है। और एक तो डिवाइड पता लगी 7-8 की रेशो ही बन रही, लेकिन वही होगा जो काजी चाहेगा, तो काजी भी वो चाहेगा जो ऊपर से होके आ रहा है। अच्छा जी, फिर कर लेते, एक और बात कर लेते जी। राजा सिकंदर के पास 3 एप्लीकेशन है, तो उसको भी दबाने की आदत पड़ गई। क्यों जी, मज़ा आया है लाडले, किसके कहने पे तूने रख लिया था मुझे, उसके कहने पे तूने, कौन सा बंदा तूने उसके कहने पे नहीं रखा था। इजाज शाह, शेख रशीद, डब्बू, MKM, बाप, और जड़े मैंगल ग्रुप थे, फलाने थे टमकाने, वो सारे जो थे ये उसी के कहने पे रखे थे, उन्होंने बनाया था, उन्होंने खींचा था। तू देखा यार मिश्रा, वो खम्भ नहीं उतार देते मुर्गी के, गंजी मुर्गी बन गई इसको। एक और बुशरा बीबी ने कहा कि जी जहर दे देंगे। बुशरा बीबी, जब घर से खाना भेजोगी तो चेक होके जाएगा ना, तो फिर वो उसमें नहीं जहर मिला सकते। लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट है, चलना चाहिए, चलो चला चला के तुन के रखें जी, कोई बात नहीं, इस तरह का होना चाहिए। बाकी जो वजन है, एक होता है इंसान का टेंशन। आपने देखा शुगर के मरीज कई बिल्कुल कांगड़ी होते हैं, कई शुगर के मरीज मोटे हट्टे कट्टे बने, तो मैं भी जिस तरह शुगर का मरीज है। 2 टेस्ट लिख के दिए, एक में फरवरी की तारीख लिख के दे रही है, मिल रही है, और शुगर वाले से नहीं, शुगर वाले ने, आंख वाले डॉक्टर ने दिए दिसंबर की। यहाँ भी बड़ी बड़ी लंबी, दुनिया में सबसे अच्छा इलाज इनका है, लेकिन वो क्या किया जाए, लंबी लंबी तरीके है। अच्छा जी, फिर बात कर लेते हैं जी। वो बल्ला तो गया, वो कल का जाके, पहले तो ओपन हियरिंग हुई थी, फिर जाके ऑन चौधरी मिला। पहले मैं सोचा था ब्रेकिंग न्यूज है, फिर कि जी आप इसको कर दो ना, अगर पेंडिंग है उसका केस, वहां से उसको खान को बहाल कर दिया तो यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो कैंसिल करो ना, IPP को बल्ला दे दो ना। और लोग अब मर जाओ, तो बतखा थोड़े वडन होते। अब इंटरनेट आ गया है, G4 G6 G5 चल रहा है, बल्ला नहीं दोगे तो वहाँ और कोई टुल्ला दे दोगे तो उसको भी कर देंगे। वो अमेरिका में जो क्रिकेट खेली जाती, वो एक ही विकेट होती, तो एक अजीब सा डंडा होता है, वो दे दोगे तो उससे भी लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है।
पिछली मर्दमशुमारी से इस दफ़ा तो 2 करोड़ वोटरों को भी पता लग गया कि खान का निशान क्या होगा। मिलते जुलते कितने अनपढ़ बंदों को आप जाहिल बनाओगे, कितने 5-6% से ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज कर देते हैं। हमारा जन्नत हमारा दोज़ख। फीडबैक के मुंतज़र। पाकिस्तान जिंदाबाद।